दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि हम किसी भी बात को कहने और सुनने समझने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कहीं न कहीं साफ ज़ाहिर होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, सुन सकता है और अपनी बातें कह सकता है। लेकिन यही अभिव्यक्ति की आज़ादी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के तौर से कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार में भी बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया का प्रचार करते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए भी हम अपनी बात रख सकते हैं, ये भी हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन क्या आपको पता है, सोशल मीडिया पे काम करने वाले बहुत ही कम समय में वायरल मनीष कश्यप, जो बिहार की शान व सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, कई दिनों से उनको फेक वीडियो बनाने के जुर्म में लगातार कई बार विवाद में पड़ गए। कई बार कहा जा रहा था कि मनीष कश्यप ने गलत किया है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे प्रचार चल रहे थे। लेकिन आपने सुना होगा कि बिहार मजदूरों को जिस तरह से तमिलनाडु में मारने की कोशिश की जा रही थी, मारपीट का मामला सामने आया था। इसी खबर को झूठा बताकर बार बार बता रही है प्रशासन की ये गलत है, झूठा है। और प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई कर दी, इनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया। लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आखिर मनीष कश्यप का क्या होगा, मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। लगभग उनके 6.5 मिलियन सच तक न्यूज़ पे सब्सक्राइबर हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बिहार की बात होती थी या कहीं भी किसी प्रदेश की बात होती थी तो मनीष कश्यप हर जगह जा जाकर के उनकी आवाज़ उठाने का काम करते थे, उनकी बातें करने का काम करते थे, देश को बताने का काम करते थे। ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ये गलत सही है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि मनीष कश्यप ने आखिर वैसा क्यों किया। जिस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि उन्होंने अफवाहें फैलाई है, कहीं न कहीं गलत काम, गलत वीडियो बना करके प्रसारित करने का काम किया। आज उन्हीं के गांव में, यानी बेतिया जिला के रहने वाले जगदीशपुर के गांव में जब उनके घर पर पुलिस पहुंची थी कुर्की करने के लिए, वहां पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी इसको कह भी सकते हैं कि पुलिस के हाथों में, यानी पुलिस के चंगुल में वो फंस गए हैं, यानी वो गिरफ्तार हो गए हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप की जब भी बात की जाती है तो सबके दिलों में यही बसता है कि मनीष कश्यप वही व्यक्ति है जो अक्सर लोगों की आवाज़ उठा पाते हैं। लेकिन अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या प्रशासन ने अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको खत्म करने का काम कर रही है, या कहीं सच में मनीष कश्यप ने गलत ही किया था। बार बार आप लोग देख भी रहे हैं मनीष कश्यप ने किया था। मनीष कश्यप बार बार अपने सफाई में पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने भी, दैनिक भास्कर ने ही, ऐसे ऐसे सारे चैनल वालों ने छापना शुरू कर दिया कि यानी बिहार के मजदूरों के साथ कहीं न कहीं तमिलनाडु में गलत किया जा रहा है। आज मनीष कश्यप अपने ही थाने, जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट नहीं जा पाए, सरेंडर तो कर ही दिया है। अब ये देखना होगा है क्या सच में अभिव्यक्ति की जिस तरह से आज़ादी लोगों के लिए है, क्या इस पर कोई नया कानून बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ लोगों की आवाज़ उठाने का काम करता है। कहीं न कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में संजय नाम के एक पत्रकार को भी सिर्फ गुलाबी देवी, यानी कि एक मंत्री से सवाल पूछने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सजा दिला, FIR कर दर्ज की जा रही है। अब ये नहीं समझ में आ रही है कि क्या अनुच्छेद में लिखी हुई 19 क में क्या ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी जा रही है, बोलने की, सुनने की, कुछ कहने की, तो क्या ये सही साबित हो पाएगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या मनीष कश्यप को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उसी तरह दैनिक भास्कर, जिन जिन लोगों का वो नाम लेते हैं, जिन जिन पेपरों का नाम लेते हैं, उनके साथ भी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल मनीष कश्यप ने तो अपने आप को सरेंडर कर ही दिया है। देखना होगा कि अब क्या होगा। मनीष कश्यप के साथ-साथ कई जितने भी साथी थे लगातार काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसे-ऐसे लोगों को भी पुलिस ने वारंट जारी कर दिया है। उनके लिए जो है कि सूचना भेज दी गई है। अब ये देखना होगा। बड़ा सवाल समझ में नहीं आता है कि मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वो सिर्फ़ लोगों की आवाज़ उठा पाते थे? बताया जा रहा था कि उनके बैंक खाते में 42 लाख रुपए, 42 लगभग 42 लाख रुपए पकड़ी गई है। अब ये भी मनीष कश्यप सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 42 लाख रुपए रखा है, जिस तरह से तोड़-मरोड़ को इसको पेश किया गया, ये सब चीज़ें गलत हैं। बहुत बड़े सवाल हैं। मनीष कश्यप को जेल जाना तय हो गया है।
मनीष कश्यप तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों मनीष कश्यप के बारे में बात करूं, मनीष कश्यप अभिव्यक्ति की आज़ादी के अनुसार लगातार काम कर रहे थे सोशल मीडिया में। बहुत कम समय में उन्होंने 6 मिलियन तक सच तक पर सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया था। बड़े बड़े जगहों पर जाकर के सत्ता से सवाल पूछने का भी काम कर रहे थे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा देखना होगा। क्या मनीष कश्यप के साथ सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। जितने लोग सही हो रहा है उन लोग कमेंट करके बताएं, जितने लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है वो कमेंट कर बताएं कि आखिर मनीष कश्यप के साथ क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।